मित्रों, जय शाह ने 27 अगस्त के दिन इतिहास रच दिया। वो निर्विरोध रूप से आईसीसी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। वो अभी तक के सबसे ही युवा चेयरमैन बने हैं। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद वो 5वें भारतीय हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। बहुत ही छोटे से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर से लेकर 2024 में आईसीसी के चेयरमैन चुने जाने तक उनकी यात्रा बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है। मित्रों, जैसे ही जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने, वैसे ही लगातार लोग इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सैलरी क्या है। लोग उनकी सैलरी पर बात कर रहे हैं कि आखिर उन्हें इस पद पर रहते हुए कितने पैसे मिलेंगे, आखिर बीसीसीआई से कितने ज्यादा पैसे उन्हें आईसीसी देने वाली है। तो मित्रों, इसका उत्तर है कि बीसीसीआई में भी उन्हें कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती थी। बीसीसीआई के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जैसे जो पद हैं, इनके लिए कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बल्कि इन लोगों को इतने सारे भत्ते दिए जाते हैं कि सैलरी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। जैसे कि जय शाह जब बीसीसीआई की ओर से आईसीसी के किसी काम के लिए, आईसीसी की किसी मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें एक दिन का 84,000 मिलता है। इसके साथ ही जहां भी वो चाहते हैं वहां पर लग्जरी होटल की बुकिंग करना, उनके रहने खाने का, घूमने का प्रबंध करना, ये सब कुछ बीसीसीआई उठाता है। अगर भारत में ही उन्हें किसी मीटिंग में जाना है तो 40,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। अगर मीटिंग नहीं है, ऐसे ही घूमने के लिए जाना है तो 30,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। और ऐसा ही कुछ उन्हें आईसीसी में भी मिलेगा, क्योंकि आईसीसी वाले भी कोई फिक्स सैलरी नहीं देते हैं, और जो भी देते हैं वो काफ़ी छुपा कर देते हैं। मतलब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी वो लोग बताते नहीं हैं। वो लोग भी इसी तरह से ही अलाउंस देते हैं। हाँ, एक अंतर जरूर हो सकता था, वो था सैलरी पर टैक्स एग्जम्पशन का। पहले आईटी एक्ट के सेक्शन 11 के तहत बीसीसीआई को एक चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाता था, और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए इनकम टैक्स पर छूट भी होती है। जिसे भी जितना पैसा मिलता था वो सब उसका ही होता था। लेकिन फिर 2012 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और अब बीसीसीआई पर भी टैक्स लगता है। उसकी इनकम को बिजनेस इनकम के रूप में माना जाता है। सच बताऊं तो जय शाह जो काम कर रहे हैं वो पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर क्रिकेट को लेकर एक पैशन है। वो खिलाड़ी के रूप में तो काम नहीं कर पाए, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव पर्सन के रूप में वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऊंचा है, और यही काम वो आईसीसी में करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा है, वैसा ही आज फिर से कह रहा हूं कि आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद जय शाह के पास सबसे बड़ा काम यही होगा कि वो क्रिकेट को लोकप्रिय बनाएं। जितने ज्यादा देशों में क्रिकेट को फैला सकते हैं उतने ज्यादा देशों में फैलाएं। यही इस समय क्रिकेट की मांग है। बस 4-5 टीमें ही बारी बारी से विश्व कप जीतते हुए देखकर मन भर गया है। अब मन कहता है कि फ्रांस, इटली, ब्राजील और चीन, जापान जैसी टीमें भी इसमें हिस्सा लें, और वो भी स्थापित टीमों को टक्कर दें, ताकि क्रिकेट का जो विश्व कप है वो वास्तव में एक विश्व कप कहलाए, ना कि लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट कहलाए।